वित्तीय बजट 2022-2023 को कैट के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीसी भारतीया ने आयाराम गयाराम वाला बजट बनाया। भारतीया ने कहा कि इस साल के बजट को लेकर कारोबारियों को बेहद उम्मीद थी, लेकिन निर्मला सीतारमण के बजटीय भाषण ने उन्हें निराशा हाथ लगाई है। हालांकि जीएसटी कॉर्पोरेट टैक्स के फैसले का भारतीया ने स्वागत किया। इसके अलावा बजट पर क्या है, इस बारे में उन्होंने यूसी न्यूज से खास बातचीत की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में अपना आम बजट पेश किया है। बजट को लेकर काफ़ी सारे लोगों की उम्मीद थी। इसी पर चर्चा करने के लिए कैट के अध्यक्ष बीसी भारतीया हमारे साथ मौजूद है। सर, जानना चाहूँगा आपसे, पहला सवाल यही है, किस तरह का बजट है और कितनी उम्मीदें थी व्यापारियों को? क्या उम्मीदों पर बजट खरा उतरा है? देखिए, हमारी उम्मीद हमारे हिसाब से रह सकती है। बजट देश का बनता है। ये बजट जो बनाया गया है, ये दूरदृष्टि को ध्यान में रख के किया है, जिसका लाभ आने वाले समय में लोगों को मिलता रहेगा। ये बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर विशेष ध्यान दिया गया है, केंद्रित किया गया है। आज माल का मूवमेंट और आदमियों का मूवमेंट हमारे देश में ये दो सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि कोई माल कहीं पैदा होता है, पूरे देश में फैलाना है। तो ये जो मास एंड रैपिड मूवमेंट की बात किया है ऑफ गुड्स एंड पैसेंजर्स, ये हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात है, जिसका लाभ बहुत अच्छा मिलेगा। 5 नदियों को जोड़ने की बात की है, ये बहुत अच्छा रहेगा। आज पढ़ाई के बारे में जो हमारे बच्चों को तकलीफ़ थी, तो पहली क्लास से 12वीं क्लास तक के लिए चैनल्स शुरू कर दिए। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जब टीचर हमारे बच्चों को पढ़ाएंगे तो हमारे को स्थानीय जो टीचर पढ़ाते हैं वो तो लाभ मिलेगा ही, मगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर की भी हमारे बच्चों को पढ़ाई मिलेगी। इसका सब लोगों ने बिल्कुल भरपूर फ़ायदा लेना चाहिए, ऐसा मेरा मत है। तो पिछले बजट में जब हुआ देखना गया था, एमएसएमई सेक्टर को काफ़ी बड़ी सौगात मिलती, लेकिन इस बार एमएसएमई सेक्टर को कुछ खास वित्त मंत्री की तरफ से दिया नहीं गया है। तो इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, एमएसएमई के कई विषय को समझना था। इन्होंने वो क्रेडिट गारंटी स्कीम को एक्सटेंड कर दिया, वो एक पहलू हो गया। मैं आपकी बात से एकदम सहमत हूँ कि आज जो एमएसएमई को ज़रूरत थी, एडिशनल पैसों की ज़रूरत थी, आज जो जीएसटी में कंप्लायंस के प्रॉब्लम आ रहे हैं, ये सारी चीज़ों को एड्रेस नहीं किया गया। एमएसएमई को जो पैसे मिलने थे, तो कंपनियाँ पैसे नहीं दे रही। कंपनियों के ऊपर दबाव कैसे सरकारी दबाव बन जाए, इसके बारे में कुछ नहीं किया, करना चाहिए था। सर, जीएसटी और कॉर्पोरेट टैक्स पे भी रियायत दी है, तो इसकी सहूलियत से व्यापारी वर्ग थोड़ा खुश है? नहीं ना, ये सब बड़े लोगों को रियायतें हैं। आज कॉर्पोरेट घरानों को, आज हमारा ये कहना है कि एमएसएमई पार्टनरशिप फर्म है। जो आप कंपनी को दे रहे हो, वो पार्टनरशिप फर्म को क्यों नहीं? आज हमको 30% टैक्स लगाओगे, उनको कम लगाओगे, ये उचित है क्या? एक देश एक लेवल का टैक्स क्यों नहीं? तो ये इसके बारे में हम लोग की नाराज़गी बरकरार है। क्रिप्टो करेंसी में भी 30% टैक्स बढ़ाया गया है इसके अंदर। तो और दूसरी तरफ रिजर्व बैंक भी अपने एक डिजिटल रुपया ला रही है, तो इस फैसले को असर आप कैसा देख रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि क्रिप्टो करेंसी अब पूरे विश्व में ये फैल गई है और बहुत तेज़ी से इसका व्यापार हो रहा है। हम अगर इसको रिकॉग्नाइज नहीं भी करेंगे तो इसका व्यापार रोक नहीं सक रहे, तो कम से कम उसके ऊपर टैक्स लगा दिया, ये अपने आप में एक बात हो गई। अब हमारा देश खुद की डिजिटल करेंसी लाना चाहता है। जब डिजिटल करेंसी आती है तो उसका पूरा मूवमेंट का ट्रैकिंग अच्छा हो जाता है, तो उसमें भी कहीं भी गड़बड़ होने के चांसेस कम रहेंगे। अगर हमारी करेंसी नहीं आती और बाहर वाले क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, उसका ट्रैक नहीं रहता, तो निश्चित रूप से ये एक अच्छा निर्णय है और इसका लाभ होगा। 2047 तक नए शहर बनाने की भी बात निर्मला सीतारमण ने अपने बजट में कही है। उन्होंने कहा है कि 2047 तक गाँव को डेवलप किया जाएगा और वहाँ पर नई आबादी बिछाई जाएंगी। और दूसरी तरफ सीतारमण ने ये भी कहा है कि कृषि क्षेत्रों को बढ़ावा देने के लिए भी किसानों को कई सौगातें मिलने वाली है। तो ये फैसला सर कहीं ना कहीं गाँव को ख़त्म करने की कुछ आपको लगता है ऐसा कुछ? निश्चित आपने सही मुद्दा पकड़ा है। जब वित्त मंत्री टियर 2 और टियर 3 शहरों को बढ़ावा देने की बात कर रहे हैं, ये कबूल कर रहे हैं कि यहाँ की आबादी बढ़ेगी, इसका मतलब हमारे गांव खाली होने वाले हैं, क्या ये बात है? क्या आज हमारे जो कृषि लोग हैं
ये नौकर बन जाएंगे, कृषि करना कम हो जाएगा। मेरे ख्याल से इसके बारे में पुनः विचार करना चाहिए। कोशिश ये होना चाहिए कि कृषक को कैसे लाभ दे। हर घर जल आप बोल रहे हो, तो हर खेत जल क्यों नहीं बोलते? वहाँ पर जल पहुँचाइए, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ पहुँचाइए, उनको प्रोत्साहित करिए और कॉस्ट ऑफ डूइंग फार्मिंग कम कैसे हो इसकी तरफ ध्यान दीजिए। सर आखिरी सवाल है, बजट को सर कितने मार्क्स देंगे आप? देखिए, ये बजट क्या आया राम गया राम जैसे हुआ, न तुमसे कुछ लिया न तुमको कुछ दिया। हाँ, एक आश्वासन है कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे। बाकी जो इनकम टैक्स में अपेक्षाएं थी, परेशानियां थी, जो आम व्यापारी की दृष्टि से, तो ये बजट में कुछ भी नहीं मिला। हमारी परेशानियां भी कम नहीं हुई, तो हमारे लिए कोई बहुत लाभकारी बजट हो ऐसा बोलना मुश्किल है। थैंक यू सर, हमसे बात करने के लिए। ये वीसी भारतीय थे, जो कैट के नेशनल अध्यक्ष हैं। इनका साफ तौर पे कहना है कि बजट से व्यापारियों को कुछ खास राहत नहीं मिली है। नागपुर से वीडियो जर्नलिस्ट लोकेश के साथ फैजल खान, यूसी न्यूज़ के लिए।